ओके स्टूडेंट, आज हम लोग का टॉपिक है चैप्टर 1 ज्योग्राफी का द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। तो अर्थ इन द सोलर सिस्टम में आज हम लोग को अर्थ के बारे में पढ़ना है। अर्थ के बारे में पढ़ना है हम लोग को आज अपने चैप्टर में। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे हम लोग का जो अर्थ ये राउंड है, इसको किसने बताया कि ये राउंड है हमारा अर्थ, ठीक है। उसके बाद में डिस्कस करेंगे हम लोग अर्थ के अलावा भी बाकी अपने जितने भी सोलर सिस्टम में हमारे जो भी हमारे और अदर ग्रह हैं और भी सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो फर्स्टली हम लोग देख लेते हैं तो जो पाइथागोरस, आर्यभट्ट और कोपरनिकस और मैगलियन, इन लोगों ने मतलब और भी बहुत सारे खगोल शास्त्री ने हम लोग को बताया कि हमारा अर्थ राउंड है। मतलब फर्स्ट सबसे पहले पाइथागोरस ने ही बताया कि हम लोग को जो ये हमारा अर्थ राउंड है, एंड आर्यभट्ट एंड अदर जितने भी हमारे खगोल शास्त्री हैं उन लोगों ने ये बताया कि हम लोग का अर्थ राउंड है। तो हमारे अर्थ में मोस्टली लाइफ एग्जिस्ट करता है और बहुत सारा चीज़ जो है हमारे अर्थ कैसे बना ये हम लोग को सब कुछ पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग जो है यूनिवर्स के बारे में जानेंगे कि यूनिवर्स जिसमें हमारा अर्थ एग्जिस्ट करता है, क्योंकि हम लोग को सबसे पहले उसी की चीज़ के बारे में जानना है कि हम जिसमें हमारा अर्थ एग्जिस्ट करता है, जिसमें हमारा अर्थ है, ठीक है। पहले उसके बारे में जान लेंगे तभी हम लोग अर्थ के बारे में पढ़ेंगे। तो यूनिवर्स पढ़ने के लिए हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अच्छा, जैसे कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं कि ये हमारा ये पर्टिकुलरली यूनिवर्स, मैंने अभी कहा था कि हम लोग यूनिवर्स पढ़ेंगे। तो यूनिवर्स पढ़ेंगे तो कुछ अलग तरीके से हम लोग आज पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो थोड़ा डिजिटल होकर देखते हैं, ठीक है, कि यूनिवर्स हमारा देखो ये जितने भी आप तुम लोग देख रहे हो तारे वगैरह, ये जितने भी ये सारे किसको क्या बोलते हैं, ये हमारे यूनिवर्स में जितने भी क्या हैं सारे सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं, ठीक है, खगोलीय पिंड जिसको कहते हैं। इसमें सेलेस्टियल बॉडी में हमारे बहुत सारे तारे आते हैं, चांद आता है, एस्ट्रॉयड आता है, एस्ट्रोनॉट आता है एंड कॉमेट्स आता है, और जितने भी हमारे प्लैनेट्स हैं, सन है, स्टार्स हैं, सारे के सारे ये जो हमारे क्या कहते हैं ये सेलेस्टियल बॉडीज ख्याल आती हैं, ठीक है, जो हमारे पर्टिकुलर यूनिवर्स में आता है। तो सबसे पहले हम लोग यूनिवर्स जो देख रहे हैं पर्टिकुलर, उसके बाद यूनिवर्स के बाद आता है हमारा गैलेक्सी, ठीक है। यूनिवर्स के बाद आता है हमारा गैलेक्सी। तो उसके जो यूनिवर्स के अंदर पर्टिकुलर बहुत सारी गैलेक्सीज होती हैं यूनिवर्स के अंदर, ठीक है। तो जितनी भी गैलेक्सीज होती हैं हमारे यूनिवर्स के अंदर, उस गैलेक्सी में पर्टिकुलर हमारा जो गैलेक्सी है उसको क्या बोलते हैं, मिल्की वे। क्या हमारा जो गैलेक्सी है उसको मिल्की वे बोलते हैं। और हमारे गैलेक्सी में क्या क्या एग्जिस्ट करता है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा देखते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ने के बाद हम लोग को पता चलता है कि हमारा जो यूनिवर्स है, तो जैसे ही मैंने आप लोग कहा था कि हमारा जो मिल्की वे है, यहाँ पे हमारा जो मिल्की वे है वहाँ पे ये हमारा गैलेक्सी में जो मिल्की वे है, गैलेक्सी में बहुत सारे बिलियंस ऑफ स्टार्स कंटेक्ट होते हैं, ठीक है। बहुत सारे, जैसे आप यहाँ पे देखो ये सारे जगह जो स्टार्स देख रहे हो तुम लोग, ये सारे स्टार्स, ग्रह, कॉमेट्स वगैरह सब कुछ हैं। टोटल हमारे पास जो क्या कहते हैं नासा जो नासा जो स्पेस सेंटर है उसने उसके डाटा के हिसाब से जो हमारा एस्ट्रॉयड है 9,58,703 हमारे एस्ट्रॉयड हैं, ठीक है। और कॉमेट्स हैं हमारे 3,646 कॉमेट्स हैं, ठीक है। और मून 200 प्लस है एंड प्लैनेट्स हमारे 8 हैं और ड्राफ्ट प्लैनेट्स हमारे 5 हैं। ड्राफ्ट प्लैनेट्स हो गए बोने ग्रह, जिनका अभी कोई वो ड्राफ्ट प्लैनेट हो गए वो बोने ग्रह जिसका अभी कोई वजूद वगैरह नहीं हो, ठीक है। तो हम अपनी जो गैलेक्सी का बात कर रहे थे, गैलेक्सी में हमारा जो है हमारे गैलेक्सी, जिस गैलेक्सी में क्या कहते हैं प्लैनेट, स्टार, सन, ऑल आर पार्ट ऑफ द गैलेक्सी और द गैलेक्सी इज कॉल्ड मिल्की वे। जो हमारा गैलेक्सी है उसको हम लोग क्या कहते हैं, मिल्की वे कहते हैं, ठीक। तो बहुत सारी गैलेक्सी है यूनिवर्स में, ठीक, और जो हमारा गैलेक्सी है उसको हम लोग मिल्की वे कहते हैं। तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं, हमारे गैलेक्सी के बाद आगे बढ़ते हैं। ये जो पर्टिकुलर आप देख रहे हो ना, ये सारी हमारी ये जितने भी तारे हैं इसके अंदर जो भी आप देख रहे हो, ये हमारा सन हो गया, जुपिटर हो गया, सैटर्न हो गया, जितने भी प्लैनेट्स हैं, एस्ट्रॉयड्स हैं, कॉमेट्स हैं, सारे के सारे खगोल पिंड जितने भी हैं, इस जितने भी सेलेस्टियल बॉडी से कहते हैं, खगोलीय पिंड कहते हैं इन लोग को, सेलेस्टियल बॉडी जितने भी सारे हमारे क्या कहते हैं गैलेक्सी में आता है। और गैलेक्सी पर्टिकुलरली बहुत बड़ा होता है हमारा गैलेक्सी, और ये जो है ये एक पर्टिकुलर यूनिवर्स में आता है, ठीक है। ब्रह्मांड जिसको बोलते हैं। तो सब ब्रह्मांड में बहुत सारी गैलेक्सीज हैं और जिसमें हमारा गैलेक्सी जो है जिसको हम लोग मिल्की वे कहते हैं, और बहुत सारी गैलेक्सीज हैं। अभी साइंटिस्ट द्वारा कहा जाता है कि बहुत सारी गैलेक्सीज हैं, ठीक है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग कहाँ बढ़ते हैं, सोलर सिस्टम में। तो कहा जा रहा है द सन एंड 8 प्लैनेट्स कंस्टिट्यूट ओवर सोलर सिस्टम एक्सेप्ट दिस अदर celestial bodies like various moon, various planets, asteroid, meteors, comets are also parts of the solar system। हमारे सोलर सिस्टम में क्या कहते हैं, सन है, मून है, अदर 8 प्लैनेट्स और हैं, और जितने भी हमारे क्या कहते हैं एस्ट्रॉइड्स हो गए, कॉमेट्स हो गए, और भी सेलेस्टियल बॉडीज हो गई, खगोल पिंड वगैरह,
ये सारे हमारे एक गैलेक्सी का पार्ट। तो आप अपना सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। सोलर सिस्टम हमारे 8 ग्रह और क्या कहते हैं प्लैनेट्स, जितने भी 8 प्लैनेट्स एंड सन और मून जितने भी हैं हमारे सोलर सिस्टम कंसिस्ट करते हैं। तो हम जो अब सोलर सिस्टम के तो हम लोग अपना सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं, तो हम लोग सोलर सिस्टम के अंदर जाना पड़ेगा देखने के लिए। तो चलो सोलर सिस्टम के अंदर चलते हैं। सोलर सिस्टम के अंदर सबसे पहले हमारा है, सबसे पहला पार्ट है हमारा सोलर सिस्टम के, ये देखो सन हो गया, मरकरी हो गया, सन हो गया, मरकरी हो गया, वीनस हो गया, और ये हमारा अर्थ हो गया। और फिर और आगे जाओ तो फिर और आगे जाने के बाद हमारे जितने भी सोलर सिस्टम में सन, अर्थ, जितने भी हमारे सोलर सिस्टम में प्लैनेट्स हैं सारे, जैसे कि मार्स है, मार्स दिख गया हम लोग को। एंड ये फिर हम और आगे बढ़ते हैं तो देखो जुपिटर दिख गया हमें। और फिर आगे बढ़ते हैं तो सैटर्न दिख गया हम लोगों को। फिर उसके बाद और आगे बढ़ो तो फिर कौन सा प्लैनेट है, हाँ ये रहा यूरेनस एंड देन नेपट्यून। तो ये चीज़ तुम लोग एक चीज़ देखोगे यहाँ पे। चलते हैं सोलर सिस्टम के थोड़ा सा बाहर जाकर देख लेते हैं क्या है। तो तुम लोग एक चीज़ देखोगे कि नेपट्यून जो हमारा है, ये रहा सन, ये सन है और ये नेपट्यून है। तो देखो कितना फ़र्क है, कितना दूर है। सबसे ज़्यादा दूर कौन है, नेपट्यून है। फिर उससे पहले कौन आता है, यूरेनस आता है। उसके पहले कौन आता है, सैटर्न आता है। फिर आता है क्या, जुपिटर। फिर आता है और पास हो गया तो फिर आता है मार्स। फिर और पास आओ तो फिर आता है हमारा अर्थ। फिर उसके बाद आता है वीनस। फिर आता है मरकरी, देन अंदर आता है सन। उसके अलावा देखोगे आप जितने भी पोलर स्टार्स हैं, ये हम लोग के दिख रहे हैं, पोलर स्टार्स हो गए। और जितने भी आपके ये और भी छोटे छोटे ग्रह हैं जो दिख रहे हैं, ठीक है। ये मोस्टली मेन जो हमारे ये 8 ग्रह हैं जो कि मैंने अभी पढ़ाया था, तुम लोग को बताया था। तो ये फिर से एक बार देख लेते हैं हम लोग 8 ग्रह कौन से हैं हमारे। तो आता है सबसे पहले हमारा नेपट्यून, फिर आता है यहाँ पे यूरेनस, फिर आता है सैटर्न, सैटर्न आता है, फिर आता है जुपिटर, फिर आता है मार्स, फिर आता है अर्थ, फिर आता है वीनस, फिर आता है मरकरी, फिर आता है सन, ठीक है। तो हम लोग अब डिस्कस करेंगे यही हमारे जितने भी प्लैनेट्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे अब। तो आपकी बुक में बताया गया होगा कि कौन सा प्लैनेट जो है सबसे नज़दीक है ये सन के। तो सबसे पहला है हमारा प्लैनेट जो सबसे नज़दीक है हमारा सन के, उसका नाम है मरकरी। देखो ये सन और ये रहा मरकरी, ठीक है। तो मरकरी के बारे में थोड़ा देखते हैं, जानते हैं मरकरी के बारे में। तो मरकरी क्या है, मरकरी के बारे में जानते हैं। जो मरकरी प्लैनेट है जो कुछ इस तरीके से दिखता है, जिसको हम लोग हिंदी में बुध भी कहते हैं, बुध ग्रह, ठीक है। तो बुध ग्रह जो है वो जिसको हम लोग प्लैनेट मरकरी कहते हैं, कुछ इस तरीके से दिखता है। तो इसी क्या कहा जाता है कि मरकरी जो है हमारा ये प्लैनेट, ये हमारा मरकरी हमारे सोलर सिस्टम के सबसे नज़दीक वाला ग्रह है, ठीक है। हमारे सोलर सिस्टम के सबसे नज़दीक। तो मरकरी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो मरकरी जो है हमारा ग्रह जो है वो कुछ इस तरीके से दिखता है, दिखाते हैं आपको मरकरी के बारे में। हाँ ये रहा हमारा ग्रह मरकरी, ठीक है। तो मरकरी जो है हमारा ये सन के सबसे नज़दीक प्लैनेट है, ठीक है। सन के सबसे नज़दीक प्लैनेट है मरकरी हमारा। तो ये देखो सन के सबसे नज़दीक प्लैनेट हमारा मरकरी। इट इज़ क्लोजेस्ट टू द 47 डिग्री सेल्सियस द सन। इट्स डे टाइम टेम्परेचर इज़ 47 डिग्री सेल्सियस। जो मरकरी का जो सुबह का टेम्परेचर होता है, दिन का जो टेम्परेचर होता है वो होता है 47 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। एंड ड्यू टू बैक ऑफ एटमॉस्फेयर द हीट इज़ द लॉस्ट ड्यूरिंग द नाइट एंड द टेम्परेचर इज़ फॉल इमीजिएटली टू -183 डिग्री सेल्सियस। ज़्यादातर हीट के कारण, जिसके कारण यहाँ पर मोस्टली डार्क वगैरह रहता है। रात के टाइम क्या होता है यहाँ पर जब हीट मोस्टली दूसरे पार्ट में नहीं हो पाता है इसके मरकरी के, तो इससे क्या होता है यहाँ पर -183 डिग्री का टेम्परेचर होता है रात के टाइम मरकरी पे। और दिन के टाइम कितना होता है 47 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे इसका गर्मी होता है 473 डिग्री सेल्सियस, सॉरी 473 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर टेम्परेचर होता है मरकरी का, ठीक। मरकरी इज कवर विद मैनी बॉल शेप। मरकरी जो है एक तरह से बॉल के शेप का होता है। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देखोगे मरकरी का भी शेप हम लोग दिखाते हैं आपको।
ये गए मरकरी के पास और ये रहा मरकरी का शेप आ जाएगा। मरकरी जो है एक बॉल शेप का होता है, ठीक। तो ओके, मरकरी के बाद है अगला ग्रह हमारा कौन सा, वीनस। अब वीनस के बारे में जान लेते हैं। वीनस जो है सन के, मरकरी के बाद दूसरा ऐसा ग्रह है जो सबसे सन के बिल्कुल नज़दीक है, ठीक है। तो वीनस जो है वो किस तरीके से दिखता है थोड़ा देखते हैं। हाँ, वीनस कुछ इस तरीके का दिखता है, जैसे तुम लोग देख रहे हो स्क्रीन पर देख रहे हो आपकी, वीनस कुछ इस तरीके से दिखता है। तो वीनस के बारे में थोड़ा हम लोग जानते हैं। वीनस को हिंदी में बोलते हैं शुक्र ग्रह, ठीक। It has the thickest layer of a carbon dioxide present on it, which make it a very hot planet, hotter than Mercury, Venus, or its two best. Instead of rotating from west to east like the other planets. देखो वीनस ही एक ऐसा ग्रह है जो हमारा सोलर सिस्टम में जो मूव कर, बाकी सभी प्लैनेट्स कैसे मूव करते हैं, बाकी सभी प्लैनेट्स जो मूव करते हैं वो करते हैं वेस्ट टू ईस्ट, और ये जो वीनस है ये कैसे मूव करता है ईस्ट टू वेस्ट, मतलब ये ईस्ट से की तरफ से गोल घूम के वेस्ट की तरफ से मूव करता है, ठीक है। ईस्ट की तरफ से गोल गोल घूमते घूमते वेस्ट की तरफ जाता है, और बाकी जो प्लैनेट्स हैं हमारे, बाकी जो सोलर सिस्टम जितने प्लैनेट हैं वो वेस्ट टू ईस्ट घूमते हैं, ठीक है। ओके, अब ये जो सबसे ब्राइटेस्ट प्लैनेट भी कहा जाता है, मरकरी जो है हमारा सबसे ब्राइटेस्ट प्लैनेट भी है। एंड ये जो है इसमें ज़्यादातर एक्सेस हीट होने के कारण, जो कि कहते हैं, बोला जाता है कि सबसे ज़्यादा हीट वाला क्या कहते हैं ये ग्रह है, तो इसलिए इसको सबसे ज़्यादा ये कहा जाता है क्या, इसलिए इसको सबसे ज़्यादा ब्राइटेस्ट इसको सबसे ज़्यादा ब्राइटेस्ट प्लैनेट कहा जाता है, ठीक है। अब एक और चीज़ आप देखिए, ये रहा हमारा सन, ये रहा हमारा मरकरी, ये रहा वीनस, और वीनस के बाद अब हम लोग पढ़ते हैं वीनस के बाद कौन सा ग्रह आता है। देखो सन के पास है मरकरी, मरकरी के बाद है वीनस, वीनस के बाद है हमारा अर्थ, ठीक है, अर्थ जिस पे हम लोग रहते हैं। तो अर्थ के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। अर्थ क्या है, देखो कुछ इस शेप का है हमारा अर्थ, ठीक, कुछ इस शेप का हमारा अर्थ, राउंड शेप का, जो मैंने पहले भी बात कर रखा है कि ये जो हमारा अर्थ है ये राउंड शेप का है। थोड़ा और जाके पास में देखते हैं अर्थ के, तो अर्थ जो हमारा है वो राउंड शेप का है। अच्छा, अर्थ का देखो ये इस साइड डे है तो वाइट दिख रहा है, ठीक है ना, इस साइड डे है तो ये ब्राइट है थोड़ा, हमारा जो भी क्लाउड्स है, ये ऊपर जो वाइट वाइट देख रहे हो क्लाउड्स है, इसके नीचे जो ये ब्लू ब्लू है ये पूरा हमारा समुद्र का इलाका है, क्योंकि वो पानी का जो स्काई का कलर ब्लू होता है और वो रिफ्लेक्ट करता है वाटर के साथ, तो वो भी ब्लू कलर का था। बाकी साइड ये आप देखिए कि ब्लैक है, तो ये अभी रात का समय है इस साइड, और यहाँ पर दिन का समय है दूसरी साइड। तो अर्थ इज़ द ओनली प्लैनेट ऑफ अवर सिस्टम वेयर लाइफ इज एग्जिस्ट। हमारा जो अर्थ है ये पूरा सोलर सिस्टम का एक ऐसा प्लैनेट है जहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट करता है, ठीक है। और यहाँ पे जो हमारा अर्थ है ये, यहाँ का क्लाइमेट जो है हमेशा मोस्टली ऐसा फेवरेबल है, क्योंकि यहाँ का क्लाइमेट ऐसा फेवरेबल है जहाँ पे लोग क्या कहते हैं लाइफ एग्जिस्ट हो सके। यहाँ पे वाटर है, ठीक है, वाटर है, ऑक्सीजन जैसे एटमॉस्फेयर है, ऑक्सीजन जैसे गैसेज हैं हमारे यहाँ पे, वातावरण भी बहुत अच्छा है जहाँ के जिससे कहते हैं ह्यूमन एग्जिस्ट कर सकते हैं, ठीक है। और अर्थ रोटेट अराउंड इट्स इमेजिनरी एक्सिस इज वन डे। अर्थ जो है ये जो इस अर्थ है इसके एक चीज़ देखते हैं हम लोग, अर्थ जो हमारा है एक अपने एक्सिस के पर ये जो घूमता है, ये जो एक्सिस है हमारे, ये चारों तरफ ये जो आप लाइन देख रहे हो, ये एक्सिस पे जो घूमता है अर्थ, ये अर्थ के कहते हैं 23 घंटा 23 आवर्स एंड 56 मिनट्स, 23 घंटा 56 मिनट लेता है अर्थ ये पूरा रोटेट होने में, ठीक है। और इसी रोटेशन के टाइम डे नाइट होता है। देखो डे नाइट कैसे होता है, अब मैं एक चीज़ दिखाता हूँ। यहाँ पर पूरा वाइट वाइट देख रहे हो, यहाँ पर एक तरह से देख लो कि जो सन है, सन इस पर रिफ्लेक्ट कर रहा है, सन की जो लाइट है इस पर रिफ्लेक्ट कर रही है, जिससे क्या कहते हैं ये डे हो रहा है। और दूसरे साइड ये सन की लाइट यहाँ पर रिफ्लेक्ट कर रही है सन के, जब क्या कहते हैं अर्थ का पूरा पार्ट, जब अर्थ का ये देखो अर्थ ये पूरा पार्ट है, अर्थ का जब एक पार्ट जब सन के सामने होता है तो वो वहाँ पे डे होता है। क्यों? क्योंकि जो सन का लाइट होता है एक पूरे पार्ट पे पड़ता है, और दूसरा जो पार्ट होता है ये यहाँ पीछे, इस पार्ट पे सन का कोई लाइट ही नहीं पड़ रहा है। जब इस पार्ट पे सन का कोई लाइट ही नहीं पड़ेगा तो यहाँ पे क्या होगा, रात होगी, ठीक है। इसीलिए डे और नाइट का फॉर्मेशन यही होता है। डे और नाइट फॉर्मेशन के लिए हम पढ़ते हैं द पार्ट ऑफ द अर्थ विच फेस द सन एंड हैज़ डे एंड द रेस्ट ऑफ द पोर्शन हैज़ नाइट। जो पार्ट सन को फेस करता है वो डे वहाँ पे होता है, और जो पार्ट सन को फेस नहीं करता वहाँ पे नाइट होता है, ठीक है।
और उसके बाद जितना भी धीरे धीरे जैसे जैसे हमारा ये जो पार्ट है सन को आगे आते जाएगा रोटेट करके अपने एक्सिस पे आते जाएगा। वो देखो सन वहाँ पे, अरे कहाँ गया, हाँ वो रहा सन, आ जाओ, हाँ देखो वो रहा सन, देख रहे हो, ये देखो ना सन दिख रहा है, ये सन है और यहाँ पे रात है, रात है ना, क्यों, क्योंकि ये जो सन का जो लाइट है इसके इस पार्ट पे नहीं पड़ रहा, अर्थ के देखो ये सन है और सन का लाइट कहाँ पड़ रहा है, अर्थ के इस पार्ट पे, तो यहाँ पे लाइट है। जैसे जैसे ये अपने अराउंड एक्सिस पे ये क्या कहते हैं रोटेट करेगा, तो ये धीरे धीरे उस साइड आ जाएगा और जिससे सन की लाइट इस साइड आएगी तो यहाँ पे डे हो जाएगा और ये फिर दूसरी साइड चला जाएगा, जो लाइट वाला पार्ट है दूसरी साइड चला जाएगा, तो यहाँ पे फिर ये जो हमारा अर्थ है ये एक तरह से फिर यहाँ पे इस पार्ट पे रात हो जाएगी। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, हमारे इस अर्थ के बाद बढ़ते हैं हम लोग आगे, देखते हैं अगला कौन सा हमारा प्लैनेट है। अगला प्लैनेट है हमारा अर्थ के बाद आता है मार्स। तो मार्स के पास जाते हैं, पहले देखो यहाँ पे सबसे पास था सन, फिर हो गया मरकरी, फिर हो गया वीनस, फिर हो गया अर्थ, अब आया मार्स। तो ऐसे सीक्वेंस वाइज चलना है, सन, मरकरी, वीनस, अर्थ, फिर मार्स आया। मार्स कहाँ जा रहा है, आ गया मार्स, देखो ये यहाँ पे मार्स पे हम लोग क्लिक किए, हाँ अब मार्स का भी इमेज आ गया, ये रहा मार्स। एक तरह से थोड़ा डिम कहते हैं, थोड़ा सा आपको लाइट पता चल जाएगा मार्स के बारे में। तो मार्स जो है थोड़ा रेड कलर का शेप, रेड का है। तो क्या कहा जा रहा है, मार्स इज विजिबल टू द नेक्ड आई इन द नाइट स्काई एज अ रेड स्टार। मार्स हैड मैनी craters and experiences four season. Global dust storm occur on Mars. It is very cold planet and has eye cap pores which get enlarged in winter. तो कहा जा रहा है कि जो मार्स है एक तरह से ये जो है 4 सीज़न यहाँ पे मोस्टली होता है, 4 सीज़न मार्स फेस करता है। और उसके बाद ये नाइट कहा जा रहा है कि रात में भी, रात के समय में आप जो है इस मार्स को आप देखो, एक चीज़ आप एक और चीज़ इसमें देखो, ये जो है मार्स का इस साइड में लाइट है, इस साइड में नहीं। सब ग्रह के साथ यही होता है, जिस साइड जो सन को फेस करता है सारा ग्रह, उसके एक साइड लाइट होता है, एक साइड लाइट नहीं होता है। तो सेम मार्स जो है ये क्या कहते हैं, आपको रात के समय एक आसमान में एक खुले आँख से देख सकते हैं आप लोग। मोस्टली कब रोज जो हम ऐसा नहीं है कि हमेशा दिखता है, कभी कभार ये जो आप एज अ रेड स्टार की तरह हम लोग को मार्स हम देख सकते हैं। ठीक है, तो मार्स के बारे में हम लोगों ने तो थोड़ा पढ़ लिया, मार्स के बारे में पढ़ लिया। अब हम लोग क्या कहते हैं आगे पढ़ेंगे, हम लोग इसके बारे में, जुपिटर के बारे में। ठीक, तो जुपिटर के बारे में पढ़ेंगे। अच्छा, जो पहले ग्रह था सबसे पहले देख लेते हैं, सबसे पहले उसमें कौन था। सन के बाद था मरकरी, मरकरी के बाद था वीनस, वीनस के बाद था अर्थ, अर्थ के बाद था मार्स, मार्स के बाद आया कौन सा ग्रह आया, हाँ जुपिटर आया। तो जुपिटर के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। अब आज हम लोग का प्लैनेट्स होगा, प्लैनेट्स के बाद आगे पढ़ेंगे फिर। तो इट इज़ द जुपिटर के बारे में क्या कहा जा रहा है, इट इज़ द लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। इट इज़ अ कोल्ड प्लैनेट। इट हैज़ अ कलरफुल बैंड्स ऑफ अ गैसेज मार्क बाय द लाइटिंग। अच्छा, कहा जा रहा है कि जो ये एक सबसे बड़ा लार्जेस्ट प्लैनेट है जुपिटर, और एक तरह से एक ठंडा प्लैनेट। और इसके साइड में एक चीज़ देखोगे, ये जो एक बैंड टाइप से देख रहे हो ना, 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन, ये एक तरह से गैसेज हैं। ठीक है, गैसेज मार्क जिसको क्या कहते हैं गैसेज हैं, जो ये इसके जुपिटर के आसपास एक ऐसा वातावरण बना देती है जिससे क्या कहते हैं ये एक मार्क बैंड टाइप सा, लाइट टाइप सा लगता है कि एक बैंड है और उसका एक लाइट मार्क जुपिटर के ऊपर पूरा लगा हुआ है। ठीक है, इट आल्सो हैव ग्रेट लाइटिंग। इट आल्सो हैज़ अ ग्रेट रेड स्पॉट विच इज़ अ स्टॉर्म बिगर देन द साइज ऑफ द अर्थ। ये किसके अंदर क्या कहा है कि ये इसमें लाइट तो है ये, और ऐसे सब मतलब ग्रेट अच्छे मतलब लाइट एंड रेड स्पॉट है, जिसके कारण क्या कहते हैं अर्थ से भी कुछ बड़े बड़े इसमें जो वो ऐसे रेड स्पॉट्स हैं जुपिटर में जो कि अर्थ की साइज से भी बड़े बड़े हैं। ठीक है, जुपिटर में ऐसा नहीं कि जुपिटर के अंदर ही कुछ ऐसे रेड स्पॉट्स हैं जो क्या कहते हैं अर्थ से भी बहुत बड़े बड़े हैं। ठीक है, अब हम लोग का आगे जाते हैं नेक्स्ट सोलर सिस्टम में जो नेक्स्ट प्लैनेट है, नेक्स्ट प्लैनेट के बारे में पढ़ते हैं। ज़्यादा वीडियो बड़ा हो जाएगा इसके कारण हम लोग जुपिटर के बाद आता है हमारा सैटर्न। ठीक है, सैटर्न आता है
सैटर्न के बारे में, जिसको शनि ग्रह भी कहा जाता है सैटर्न को, और जुपिटर को कहा जाता था, हम लोगों ने सॉरी नहीं बता पाया मैं तुम लोग को, जुपिटर को बृहस्पति ग्रह कहा जाता था, मार्स को मंगल, वीनस को शुक्र। वीनस हो गया हम लोग का शुक्र, अर्थ हो गया पृथ्वी, मार्स हो गया मंगल, जुपिटर हो गया बृहस्पति। अब हमारा आया सैटर्न। सैटर्न आया, सैटर्न को जिसको कहते हैं हम लोग शनि ग्रह, ठीक है। इट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। जुपिटर के बाद ये दूसरा ऐसा प्लैनेट है जो सबसे बड़ा है सोलर सिस्टम में। इट इज encircled by a colorful ice ring. It has about 30 moon. Titan is the largest among them. तो कहा जाता है कि सॉरी ये 30 मून नहीं, बुक में दिया गया 30 मून, बट इट्स नॉट 30 मून, इट्स 60 मून, जो यहाँ पे आपको नासा के द्वारा दिया गया है कि यहाँ पे 62 मून है, ठीक है ना। तो ये जो है सैटर्न एक तरह से जुपिटर के बाद दूसरा सा ग्रह है जो सबसे बड़ा है सोलर सिस्टम में। एंड इसके ये जो आप रिंग्स टाइप देख रहे हो, ये आइस रिंग है, ठीक है ना, आइस रिंग है ये। एंड इसके जो जुपिटर का जो ये चारों तरफ की जो बना है एक तरह से आईसी रिंग है, जो आईसी फॉर्म्ड रिंग है गैसेस एंड सब पार्टिकल्स द्वारा ये जो बना जाता है ये, देन इसके वजह से ये हमारा ये जुपिटर का रिंग बना हुआ है, ठीक है ना। सॉरी जुपिटर का बोल रहा हूँ, सैटर्न का रिंग बना हुआ है, शनि ग्रह का रिंग बना हुआ है। तो शनि ग्रह के बारे में हम लोगों ने मोस्टली जान लिया कि जहाँ शनि ग्रह का प्लैनेट है बहुत बड़ा, सैटर्न जो है हमारे जुपिटर के बाद दूसरा एक सबसे बड़ा। और यहाँ इसका जो सबसे बड़ा मून है वो क्या है, दूसरा जो सबसे बड़ा इसका मून है वो है टाइटन। टाइटन जो है इसका सबसे बड़ा मून है शनि ग्रह का, ठीक है। चांद जो को ये रहा टाइटन, ओह सॉरी टाइटन कहाँ गया टाइटन अभी तो यहीं पे था टाइटन को देखा तुम लोगों ने, देखो टाइटन कहाँ, ढूंढो टाइटन को, ये रहा टाइटन जो है सबसे बड़ा मून है किसका, इसका सैटर्न का, ठीक है। टाइटन इज द बिगर देन अर्थ मून। अर्थ का जो चांद है उससे बड़ा है हमारा ये शनि का टाइटन, ठीक है। ये देखो टाइटन कुछ इस तरीके से दिखता है, ठीक। तो सैटर्न के बारे में हम लोगों ने जान लिया। अब हम लोग बढ़ेंगे आगे हम लोग पढ़ेंगे अब यूरेनस के बारे में। तो देखो क्योंकि जुपिटर के बाद ऐसा ही ग्रह है जो सन के सबसे नज़दीक है, वो है, सॉरी जुपिटर बोल रहा हूँ, सैटर्न के बाद सबसे ऐसा ग्रह है जो सन के बिल्कुल नज़दीक है, वो है यूरेनस। यूरेनस के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, यूरेनस आ गया, हाँ ये आ गया यूरेनस। तो यूरेनस के बारे में लोग पढ़ते हैं। इट इज़ द थर्ड लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम एंड can be seen through the telescope. It was discovered in 1781 by an English astronomer William Herschel. तो ये विलियम हर्शल द्वारा क्या कहते हैं 1781 में ढूंढा गया था ये आपका यूरेनस जो प्लैनेट है। और ये आप टेलीस्कोप से भी बोल रहे हैं कि ये थर्ड लार्जेस्ट है, सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट जुपिटर सैटर्न, उसके बाद थर्ड लार्जेस्ट ये जो यूरेनस है ये जो है टेलीस्कोप द्वारा भी देख सकते हैं। ये जो नियरली जो है 90 डिग्री एंगल के ऊपर ये ऑर्बिट में अपना घूमता है, और इसके जो यूरेनस है ये अपने ही साइड्स पे घूमते रहता है, ठीक है। और ये जो इसको ग्रीक गॉड ऑफ द स्काई भी कहा जाता है यूरेनस को, और यूरेनस को हिंदी में कहा जाता है हम लोग का अरुण ग्रह, ठीक है, यूरेनस को। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, यूरेनस के आगे बढ़ते हैं हम लोग अब कहाँ पे, अगला जो हमारा प्लैनेट है, अगला प्लैनेट हमारा मरकरी हो गया, वीनस हो गया, अर्थ हो गया, मार्स हो गया और जुपिटर भी हो गया। अब हम लोग का सैटर्न भी हो गया, यूरेनस भी हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे नेपट्टून के बारे में, नेपट्टून के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो नेपट्टून कुछ इस तरीके से दिखता है, देख लो सब, नेपट्टून कुछ इस तरीके से दिखता है, एकदम गाढ़ा नीला कलर का जो होता है दिखता है। यहाँ पर थोड़ा सा आपको लाइट दिख रहा होगा, लाइट स्काई ब्लू टाइप का दिख रहा होगा, बट स्क्रीन का थोड़ा सा प्रॉब्लम है, इसलिए ये गाढ़ा नीला कलर का होता है। द लेंथ एंड द मोस्ट डिस्टेंट मेजर प्लैनेट ऑर्बिटिंग ऑफ सन इज डार्क। और इसका जो सबसे दूर वाला प्लैनेट कह सकते हो यही है। इसको क्या कहते हैं, 1846 में यूरोपियन लाइब्रेरियन ने ढूंढा था, फ्रेंच खगोल शास्त्री थे, उन्होंने ढूंढा था। 1989 में बाद में फिर इसके बाद में बताया गया नेपट्टून का दूसरा जो ब्लू आईसी प्लैनेट, इसके बारे में कहा गया कि ये ब्लू आईसी प्लैनेट है, वो किसने कहा था 1989 में, वाइगर ने कहा था, ठीक है ना। तो
उसके बाद यहाँ पर कहा जाता है कि बहुत ठंडी ठंडी हवा बहती है नेपच्यून में, इसलिए एकदम आइस गैन मतलब सबसे ठंडा मतलब प्लैनेट्स भी कह सकते हैं उसके इसको हम। ये हमारे 8 प्लैनेट थे सोलर सिस्टम के बारे में हम लोगों ने जिसको पढ़ लिया। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग और भी जैसे मून हो गया, और भी सेलेस्टियल बॉडी के मून हो गया, स्टार्स हो गए, एस्ट्रॉइड कॉमेट्स, उनके बारे में पढ़ लेंगे। ठीक है।